हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और मैं आज बातचीत करना चाहूँगा, जैसा कि पौलुस पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 6 पद में कहता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। जब बात आती खमीर की, तो खमीर बाइबल में किस बात को दिखाता है? वो पाप को दिखाता है। और परमेश्वर ने जब पुराने नियम में मूसा के द्वारा इस्राएलियों को आज्ञा दिया कि तुम अपने बलिदानों को जब चढ़ाओगे तो उसमें किसी भी प्रकार का खमीर बिल्कुल भी मत मिलाना, क्योंकि खमीर पाप को दर्शाता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि खमीर के साथ अर्थात पाप के साथ कोई भी बलिदान उसको चढ़ाया जाए। और जब पौलुस ये बात कुरिन्थियों में कह रहा था कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है, तो ये पाप को दिखाता है, क्योंकि जिस रीति से एक ताजे गुंधे हुए आटे में एक छोटा सा थोड़ा सा खमीर मिला दो और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो, वो फैल करके क्या करता है? पूरे गुंधे हुए ताजे आटे को, अखमीरी आटे को खमीर कर देता है, उसे फुला देता है, उसे खराब कर देता है। उसी प्रकार से पाप भी जब हमारे जीवन में आता है और छोटा सा पाप जब हमारे जीवन में पड़ा रहता है, उसको हम पड़े रहने देते, उसको निकालते नहीं हैं, हम पश्चाताप नहीं करते हैं, तो वो पाप हमारे जीवन में क्या करेगा? वो फैल करके खमीर के समान हमें अपने अंडर में लेगा, हमारे जीवन को अपने कब्ज़े में करेगा और क्या करेगा? वो हमें कंट्रोल करेगा और अंत में हमें नष्ट कर डालेगा। इसलिए पौलुस हमें चेतावनी देते हैं कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। दोस्तों, खमीर तो पाप को दर्शाता है, लेकिन ये पूरा गूंधा हुआ आटा क्या है? ये पूरा गूंधा हुआ आटा कुछ और नहीं परंतु हमारा स्वयं का जीवन और पूरी कलीसिया झुंड है। अगर थोड़ा सा पाप हमारे स्वयं के जीवन में होगा, उसको हम नहीं निकालेंगे, उससे हम पश्चाताप नहीं करेंगे, उससे हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे मसीह के वचन के द्वारा, लहू के द्वारा, तो वो हमें नष्ट कर डालेगा। और उसी प्रकार से जब कलीसिया झुंड में कोई एक भाई बहन पाप करता है, गलती करता है, परमेश्वर के वचनों के विरोध में पाप करता है, तो उसको देख करके बहुत सारे लोगों का साहस बढ़ जाता है और वो लोग भी पाप करने के लिए मन बना लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है, बहुत सारे लोग जो कलीसियाओं में आते हैं और वो क्या करते हैं? वो सालों साल मसीह के पीछे ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में उनके बच्चों का शादी विवाह का समय आता है, वो विश्वासियों के साथ शादी विवाह करने से कतराते हैं। मसीह के वचन के अनुसार, उसके नियम और विधियों के अनुसार विवाह करने से कतराते हैं। और वो क्या करते हैं? वो अपने मूर्ति पूजक अविश्वासी नाते रिश्तेदारों के साथ अपने समधियाने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। वही पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में कहता है कि अविश्वासियों के साथ विश्वासियों का कोई भी नाता नहीं, खास करके समधियाना नाता तो नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोग इस समाज के डर के मारे, जाति बिरादरी के डर के मारे, लोगों के डर के मारे वो क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को मानने से पीछे हट जाते हैं जब उनके जीवन में उनके बच्चों का शादी विवाह करने का समय आता है। और जब कोई भाई बहन ऐसा करता है तो उनको देख करके बहुत सारे लोगों का जो कलीसिया में होते हैं उनका भी ये पाप करने का साहस बढ़ जाता है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि पूरे गूंधे हुए आटे को थोड़ा सा खमीर पूरा खमीर कर देता है। जब एक भाई बहन कलीसिया में पाप करता है, इस प्रकार के काम करता है, तो उनको देख करके बहुत सारे लोगों का साहस बढ़ जाता है कि वो भी प्रभु की आज्ञा के विरोध में जा कर के वैसा ही करेंगे। लेकिन हे मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करते हैं तो वचन कहता है कि किसी के भी ठोकर के कारण मत बनो। पौलुस कहता है कि ना तुम यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए, ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे की आशीष का कारण होने के लिए बुलाया, ना कि ठोकर खाने के लिए, खिलाने के लिए। वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं कि संसार में ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे की आशीष का कारण बनने के लिए बुलाया है, ना कि ठोकर खिलाने के लिए। और जब कोई भी एक भाई बहन पाप करता है कलीसिया में और ये बात पता लगती है लोगों को और वो कलीसिया में आते हैं, संगति करते हैं, तो उनको देख करके बहुत सारे लोगों का साहस बढ़ जाता है और वो ठोकर खाते हैं और वो भी पाप करने के लिए मन बना लेते हैं। हे मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आपसे
कहना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, ना कि ठोकर खिलाने का कारण बनो, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। इसलिए हम सावधान रहें, हम एक दूसरे को आत्मिकता में उठाएं, पवित्रता में उठाएं, प्रभु में हम आगे बढ़ाएं, ना कि हम उनको ठोकर खिला के नष्ट कर डालें। हम एक दूसरे की उन्नति का कारण हों, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने स्वयं के भी जीवन में सावधान रहें, अपने जीवन को हम पाप से बिल्कुल अलग रखें, प्रभु के लिए शुद्ध और पवित्र करें और गंभीरता और पवित्रता से प्रभु में जीवन बिताएं और एक दूसरे का उन्नति का कारण बने। जीवन के अंत तक, प्रभु कहता है, जो जीवन के अंत तक प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। इसलिए हम स्वयं अपने जीवन के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे प्रभु के प्रति, और दूसरों को भी हम प्रभु के पीछे चलने में उनकी सहायता करें, उनकी उन्नति के लिए, ना कि ठोकर खिलाने के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें एक दूसरे की आशीष का कारण होने के लिए बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।